नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल देव जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी और बुरी चीजें लेकर आने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको वृषभ लग्न और मंगल देव के बारे में कुछ साधारण सी बातें यहाँ पर हम शेयर कर देते हैं। वृषभ लग्न के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव ने मंगलदेव को क्या दिया? शुक्रदेव ने मंगलदेव को दिया सप्तम और 12वें घर का स्वामित्व। 7वें और 12वें के स्वामी होकर मंगलदेव इस कुंडली के एक मारक ग्रह होते हैं। मारक ग्रह जिस घर को देखते हैं, जिस घर में विराजमान होते हैं, वहां से आपको बुरे परिणाम प्राप्त करते हैं। पूरी कुंडली में इनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी हर जगह जो है वो कमजोर ही होनी चाहिए। अगर इनकी डिग्री बढ़ी हुई रही तो आपको उस घर से जो है परेशानियां देने का काम यहाँ पर कर देते हैं। चीज ध्यान रखनी आवश्यक है। यहाँ पर जो है मंगल देव की साधारण सी बातें कुछ मैं आपको बता देता हूँ। मंगल जो है जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहां से चौथे, 7वें और 8वें घर को प्रभावित करते हैं। मंगल की उच्च राशि मकर और मंगल की नीच राशि कर्क राशि होती है। मंगल देव कुंडली के दशम घर में दिशा बली होते हैं, वहां पर इनको दिशा का बल प्राप्त होता है। कुछ साधारण सी बातें मैंने आपको मंगल के बारे में बताई। यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा, मंगल कुंडली के 6, 8, 12 घरों में विराजमान होते हैं और अगर लग्नेश शुक्रदेव अच्छी स्थिति में हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है विपरीत राजयोग का फल प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी हो और जब भी 6, 8, 12 का ग्रह 6, 8, 12 में विराजमान हो और लग्नेश अच्छी स्थिति में होता है तो विपरीत राजयोग देने का काम करता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर मंगल यहाँ पर मांगलिक दोष का निर्माण अगर आपकी कुंडली में कर रहे हैं तो भूलकर भी मूंगा मत पहनिएगा। अगर मंगल 12वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें घर में बैठकर अगर मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं तो आपको मूंगा न धारण करके आपको मंगलवार के व्रत करने हैं, हनुमान जी की आराधना करनी है, मंगल के बीज मंत्रों का आपको जप करना है, ये करिएगा। लेकिन भूल कर भी इनका स्टोन मूंगा धारण नहीं करें। किसी भी परिस्थिति में वृषभ लग्न वालों को या वृषभ राशि वालों को उनको जो है मंगल का स्टोन मूंगा नहीं धारण करना चाहिए। आप इसके बजाय व्रत करिए, दान पुण्य करिए, उस रंग का दान कर दीजिए, उसकी चीज़ों का डोनेशन कर दीजिए, आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर ग्रह देते हैं मिल जाएंगे। अगर आपने मेरे द्वारा बनाई गई वृषभ लग्न की दूसरी वीडियो जो होती है शुक्रदेव के ऊपर, बुध देव के ऊपर, चंद्रमा देव के ऊपर और सूर्य देव के ऊपर है, इन चारों वीडियो को नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। आप उन वीडियो को देखिए, आपको कोई ना कोई दूसरा नॉलेज भी अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। यहीं पर बात करते हैं कुंडली के फर्स्ट हाउस में जब मंगलदेव विराजमान होंगे तब आपको क्या अच्छे और बुरे परिणाम देने वाले हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में जब लग्न में ही मंगलदेव विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहना चाहूंगा, ऐसा व्यक्ति हर काम में जल्दबाजी करने वाला होता है। माता व सुख साधनों में भी ऐसे व्यक्ति को जो है कमी देखनी पड़ती है। कुछ ब्लड रिलेटेड समस्याएं हो सकती है व्यक्ति के जीवन में, या फिर ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा आतुर रहता है, किसी भी काम को करने में कर लेता है फिर सोचता है, पहले नहीं सोचता है। इस वजह से क्रोधी भी हो जाता है, इरिटेटेड रहता है जीवन में और असंतुष्टि की भावना व्यक्ति के जीवन में रहती है। अनावश्यक अपने बल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति होता है। यूँ समझ लीजिए कि बिगड़ेल सांड हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सांड में ताकत तो होती है परंतु उस ताकत का उपयोग कहाँ करना है नहीं पता है। जहाँ जाए, साथ में कोई चल रहा है रास्ते में, उसके पास से कोई निकला उसको भी मार देता है। ये चीज़ यहाँ पर इस जातक के साथ हो सकती है। अगर डिग्री यहाँ पर ज़्यादा बड़ी हुई रही तो और भी बुरे परिणाम मिल सकते हैं। डिग्री कमज़ोर होनी आवश्यक है। यहाँ पर जो है चौथे घर पर दृष्टि है तो माता, भूमि, मकान, वाहन के साधनों में कमी देने का काम सूर्य की मतलब कि मंगल की स्थिति देती है। और सबसे बड़ी बात, हर शुभ काम में ऐसे व्यक्ति को देरी क्या देखने को पड़ती है। हर शुभ काम में ऐसे व्यक्ति को लगता है कि दूसरे लोगों का काम उससे ज़्यादा पहले हो जाता है और उसके कामों में देरी होती है। तीसरी एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर मंगल देव जो है सप्तम घर पर दृष्टि दे रहे हैं तो पत्नी और पार्टनर से भी यहाँ पर जो है व्यक्ति को अनसेटिस्फेक्शन रखता है।
ये समझ लीजिए कि वैवाहिक सुख शुरू होने में देरी रहती है व्यक्ति के जीवन में, और अपने पार्टनर से जो प्रॉफिट चाहिए या अपने पार्टनर से, अपनी पत्नी से जो सेटिस्फेक्शन व्यक्ति को चाहिए वो पूरी तरीके से मिल नहीं पाता है। मंगल की महादशा में व्यक्ति को टेंशन बनी रहती है। अष्टम घर पर दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में बहुत ज़्यादा अध्यात्म की चीज़ों में पैसा खर्च कर लेता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि तंत्र मंत्र की विद्याओं में भी निपुण रहता है, उसमें भी उसका विचार ज़्यादा रहता है। सट्टेबाजी वगैरह करता है, नशीली चीज़ों का उसको बहुत ज़्यादा शौक होता है, नशेड़ी भी हम इसे कह सकते हैं। यहाँ का मंगल मांगलिक दोष का निर्माण करता है। व्रत करिए, वैवाहिक सुख अच्छा रहेगा, हर चीज़ में आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। अगर डिग्री यहाँ पर कम होती है और शुक्र की कुछ स्थितियाँ अच्छी हो जाती है तो आपको परिणाम कुछ हद तक शुक्र अच्छे देते हैं और मंगल के साथ मिलकर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगर शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं तो मंगल आपको और भी बुरे परिणाम देते मिल जाएंगे, ये भी चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर मांगलिक दोष बनता है, तो यहाँ पर मांगलिक दोष के निदान के लिए आप इनका व्रत करिए, पूजन करवाइए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बात करते हैं कुंडली के सेकंड हाउस में मंगल आएंगे तब आपको क्या फल देंगे। यहाँ पर मंगल आपको धन, कुटुंब और परिवार का जो साथ है, जो आपको समझ लीजिए कि सुख मिलना चाहिए उन चीज़ों का, उन चीज़ों में कमी देने का काम कर देंगे। धन में कमी हो जाएगी, पैतृक धन संपत्तियों की आपको व्यय देखना पड़ेगा। परिवार का जो साथ आपको मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होगा। तीसरा, आपकी वाणी की वजह से आप अपने बनते काम बिगाड़ेंगे और उस वजह से लोग भी आपसे दूर होते नजर आएंगे। वाणी ऐसे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में होती है। यदि मंगल अच्छी डिग्री में हो तो और भी परेशानियां आपको प्राप्त हो जाती है, आपको समस्याओं में बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती है। लेकिन अगर मंगल डिग्री बेस कैपेबिलिटी में कमजोर हो जाते तो आपको जो फल है वो कम देखने को मिलते हैं, आपको फलों में थोड़ी कमी देखने को मिल जाती है। लेकिन एक चीज कुछ अच्छी भी यहाँ पर मंगल देने का काम करते हैं। मेल प्लेनेट होकर अपनी चौथी दृष्टि से पंचम घर को प्रभावित करे तो संतान प्राप्ति में पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर मंगल बना देते हैं और आपको पुत्र का सुख यहाँ पर मंगल दे सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, यहाँ का मंगल जो होता है वाणी तो उग्र करेगा ही, आपको क्रोधी भी बहुत ज़्यादा बनाने का काम कर देगा। दूसरा, यहाँ पर मंगल जो है पेट में कुछ समस्याएं देने का काम करता है, विद्या का सुख अधूरा रह जाता है जीवन में। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसे व्यक्ति को लव पार्टनर से भी अनसेटिस्फेक्शन देने का काम यहाँ पर मंगल की स्थिति देती है। यहाँ से मंगल जो है अष्टम पर भी दृष्टि दे रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में अपना पारिवारिक धन संपत्ति जो है सट्टेबाजी में उपयोग करता है और उसे नष्ट कर देता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में तंत्र मंत्र की विद्याओं में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, तंत्र मंत्र की चीज़ों में उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान रहता है। तीसरा, यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मंगल जो है नवम भाव पर भी दृष्टि दे रहे हैं तो भाग्य स्थान पर दृष्टि होने की वजह से यहाँ के मंगल जो है आपको पिता के सुख में कमी देने का काम करेंगे, धर्म को कम मानने वाला होगा और पिता से संबंधों में खटास रहेगी। विदेश का योग तो बनता है लेकिन अनसक्सेसफुल रहेगा किसी न किसी कारण के। हर काम में कोई ना कोई रुकावटें देखने को व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होती है। यहाँ पर मंगल की डिग्री कम हुई तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, डिग्री बढ़ी हुई रही तो आप जो इनके व्रत करिए, आपको अच्छे परिणाम धीरे धीरे देते मिल जाएंगे। बात करते हैं कुंडली के तीसरे घर में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। तीसरा घर मंगल का कारक घर होता है क्योंकि पराक्रम का स्वामी ही मंगल है, पराक्रमेश होते हैं मंगल। तो यहाँ पर जो है कर्क राशि आती है। अब यहाँ पर मंगल जो है अपनी कर्क राशि यानी कि नीच राशि में विराजमान है क्योंकि चंद्रमा की राशि में मंगल नीच के होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मंगल जो है अपने खुद के कारक में है लेकिन राशि जो है वो नीचे है तो यहाँ पर आपको जो परिणाम है वो अशुभ ही प्राप्त होने वाला है। मेहनत के उचित परिणाम नहीं मिलेंगे। जातक जो है धर्म को नहीं मानने वाला होता है, पिता से संबंध जो है खटास में रहते हैं क्योंकि नवम भाव पर दृष्टि है और विदेश यात्रा तो बनती है लेकिन अनसक्सेसफुल रहती है। दसम घर पर दृष्टि है तो प्रोफेशनल लाइफ में समस्या देने का काम करेंगे। दूसरा, कर्म क्षेत्र क्या चॉइस करूँ, किस काम को मैं करूँ, क्या काम नहीं करूँ, इन चीज़ों में ही व्यक्ति अपनी आधी जिंदगी निभा देता है और उसके बाद उम्र खत्म हो जाती है। व्यक्ति एक सही कार्य को कर नहीं पाता है जिससे वो कह सके कि मैं ये कार्य करता हूँ, वो काम वो नहीं कर पाता है। अनसेटिस्फेक्शन अपने काम से रहता है जीवन में हर बार व्यक्ति को। और साथ ही एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ऐसे व्यक्ति के किसी न किसी रोग की वजह से जीवन में परेशान रहना पड़ता है। रोग ऋण शत्रु वगैरह ऐसे व्यक्ति को जीवन में परेशान करते रहते हैं।
यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, अगर डिग्री बेस्ड कैपेबिलिटी कमजोर हुई तो अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। अगर डिग्री बढ़ी हुई रही तो व्रत करिए, आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर मंगल देते मिल जाए। यहाँ पर अगर मंगल की निश्चितता भंग हो जाती तो कुछ फल आपको और भी अच्छे प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन डिग्री कम होनी ही चाहिए, इति ध्यान रखिएगा। अगर चंद्रमा इनके सामने या इनके साथ में विराजमान होते हैं तो कुछ हद तक फल अच्छे हो सकते हैं। बात करते हैं कुंडली के चौथे घर में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। चौथे घर में मंगल का आना, यहाँ पर मंगल जो है मांगलिक दोष का निर्माण करेंगे, और चौथा घर माता, भूमि, मकान, वाहन का, सुख का घर होता है, तो यहाँ पर उन चीजों में कोई ना कोई कमी देने का काम मंगल अवश्य करने वाले हैं। प्रॉपर्टी लेने में, सुख सुविधाओं जुटाने में प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। माता से मनमुटाव हमेशा आपका रखेंगे मंगल, माता से अनसेटिस्फेक्शन, हर बात पर लड़ाई झगड़ा माता के कारण या माता के साथ आपका रहेगा। यहाँ पर मंगल जो है चौथी दृष्टि से सप्तम घर को देख रहे हैं तो पत्नी का साथ मिलता है, लेकिन पार्टनरशिप जो होती है वो अच्छी नहीं चलती है। पत्नी के साथ मनमुटाव की स्थितियां रहती है, लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पर होते रहते हैं। कामकाज में छोटी मोटी समस्याओं का सामना आपको जीवन में करना पड़ता है। यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मंगल जो है चौथे घर में मांगलिक दोष का निर्माण भी करवा रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ हद तक आपको जो है हार्ट संबंधी समस्या देने का काम भी मंगल की स्थिति यहाँ पर कर सकती है, चीज ध्यान रखना आवश्यक है। मंगल यहाँ पर चौथे घर में विराजमान होकर दशम घर को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई चेंजेस देने का काम करेंगे। हो सकता है कार्य क्षेत्र कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन ध्यान रखना यह आवश्यक है कि यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपको सबसे बड़ी बात एक चीज ध्यान ये रखनी की कुंभ राशि आने की वजह से मंगल जो है अगर शनि के साथ संबंध बना लेते हैं, शनि इनके साथ हो जाते हैं, तात्कालिक मैत्री हो जाती है, तो आपको कोई ना कोई अच्छी चीजें यहाँ पर मंगल देने का काम कर देते हैं। विदेश में कोई ना कोई अच्छी चीजें आपको प्राप्त हो सकती है। 11th हाउस पर दृष्टि, इच्छा पूर्ति यहाँ पर मंगल करवाएंगे, लेकिन देरी उसमें रहेगी, इच्छा पूर्ति जल्दी नहीं होगी। यूँ समझ लीजिए कि आपकी बहुत ज्यादा मिन्नतें करने के बाद आपकी कोई ना कोई अच्छा इच्छा पूर्ति हो जाए, आपका लाभ मिल जाए, आपको प्रॉफिट गेन्स हो जाए, आपके बड़े भाई बहनों आपके साथ देते हैं। हर प्रकार से यहाँ पर समस्या यहाँ पर मंगल की वजह से आपको जीवन में प्राप्त होती रहेगी। यहाँ के मंगल के लिए भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपको व्रत करना चाहिए, दान पुण्य मंगल का करना चाहिए। बात करते हैं पंचम घर में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। पंचम घर में मंगल आएंगे, पुत्र प्राप्ति का योग तो बना देते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा यहाँ का मंगल पेट में भी परेशानियां देता है। मन में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की खिन्नता रहती है जीवन में, लेकिन लव अफेयर्स देने का काम भी यहाँ पर मंगल करता है, क्योंकि सप्तमेश होकर पंचम घर में आया है। आकस्मिक धन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है, परंतु ध्यान रखिएगा लोभ न करें, नहीं तो हानि भी हो सकती है। हर काम में छोटी मोटी रुकावटें देने का काम मंगल कर देता है। टेंशन डिप्रेशन बना रहता है, बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम होती है, और फिजूल का खर्च व्यक्ति के जीवन में लगा रहता है। नॉलेज जो होता है बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। एग्रेसिव का मतलब ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, जल्दबाजी में काम करता है और फिर पछताना होता है। यहाँ पर मंगल लव अफेयर्स की वजह से जीवन में कोई ना कोई बड़ी परेशानियां जीवन में देने का काम आपके कर लेगा, चीज ध्यान रखनी आवश्यक है। एक चीज यहाँ के मंगल के लिए भी आपको व्रत करना आवश्यक है, अगर डिग्री कम हुई तो अच्छे परिणाम हो सकते हैं। बात करते हैं कुंडली के छठे घर में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। छठे घर में मंगल होंगे तो यहाँ पर मंगल जो है 9वें 12वें और लग्न घर पर दृष्टियां दे रहे हैं, तो भाग्य स्थान पर इनकी दृष्टि है, तो भाग्य में कोई ना कोई परेशानियां देने का काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या लगी हुई रहती है, लड़ाई झगड़े जीवन में बने रहते हैं, कोर्ट केस हो गया, हॉस्पिटल के खर्चे हो गए, रोग ऋण शत्रु वगैरह, इन चीज़ों में ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को खपाने ही लगता है। पिता से मनमुटाव लगा रहता है। दूसरा यहाँ पर धन की हानि यहाँ की संभावना होती है, धन की हानि किसी न किसी प्रकार से यहाँ का मंगल आपको देता है। और सबसे बड़ा एक विदेश यात्रा का तो योग बन जाता है, लेकिन विदेश से संभावना जो है वो प्रॉफिट की वो अच्छी व्यक्ति की नहीं रहती है। लग्न पर दृष्टि, तो आपको खुद को जो है मंगल यहाँ पर एग्रेसिव बना देगा, गुस्सेल प्रवृत्ति का बना देगा। फिर मतलब समझ लीजिए बिना वजह फिजूल के आप गुस्सा करेंगे, फिजूल की एनर्जी को नष्ट करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कुंडली के सप्तम घर में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। सप्तम घर में मंगल आए हुए हैं, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मंगल जो है रुचक नाम का पंचमा पुरुष योग का निर्माण भी आपके लिए किसी हद तक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है केंद्र के स्वामी होते हैं, और केंद्र का जब भी स्वामी ग्रह केंद्र में अपनी राशि उच्च राशि स्व राशि में आता है
तो वो जो है पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है, और मंगल उसी में ही पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। उसका नाम होगा रोचक नाम का पंच महापुरुष योग, क्योंकि ये वृश्चिक राशि यहाँ पर आती है और वृश्चिक राशि होती है मंगल की स्व राशि, और मंगल केंद्र के स्वामी होते हुए उच्च अवस्था में चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मारक प्लेनेट भी तो है मंगल। अगर मारक प्लेनेट है और उच्च अवस्था के हैं तो राशि में उच्चस्थ है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन डिग्री में अगर उच्च हो गए तो परेशानियां बहुत बड़ी खड़ी कर देंगे, परंतु कुछ अच्छी चीजें भी देंगे। भूमि का सुख अच्छा दे देंगे, आपको ये भी चीज ध्यान रखना आवश्यक है। कर्म क्षेत्र अच्छा दे देंगे, आपके अंदर पर्सनालिटी के अंदर एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा दे देंगे। मंगल की जो भी चीजें है, जैसे कि ताकत हो गई, किसी काम करने की क्षमता हो गई, उन चीजों में आपको बहुत ज्यादा पावरफुलनेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर धन की समस्याओं को भी मंगल यहाँ पर हल कर देंगे, परिवार के सुख की वृद्धि कर देंगे, परिवार के साथ आपके अच्छे रिश्ते दे देंगे। और दूसरा, वाणी में कुछ ऐसी परेशानियां देंगे जिससे आपके दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो साथ वाले लोग हैं, वो आपसे लड़ते रहेंगे या फिर डरते भी रहेंगे। आपकी वाणी से दूसरे लोग डर जाएंगे, ये भी चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन डिग्री अगर कमजोर हुई तो आप दूसरों की वाणी से डर जाएंगे, ये भी चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है। यहाँ का मंगल दाम्पत्य जीवन में आपके और आपके पार्टनर के बीच जो है वो रिश्तों में केची चलाने का काम करेगा। वाणी की वजह से काम बिगड़ेंगे। अगर डिग्री कम हुई तो अच्छे फल मिल सकते हैं, डिग्री बढ़ी हुई रही तो आपका वैवाहिक सुख कभी भी अच्छा मंगल यहाँ पर देने नहीं रहेंगे। लेकिन मंगल अपनी उच्च अवस्था में विराजमान है। अब मंगल पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं रोचक नाम का, तो यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी ये रहेगी कि यहाँ पर मंगल अपने भाव की हानि कम करेंगे और आपको अच्छे परिणाम ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। चीज़ ध्यान रखनी आवश्यक है। रोचक योग है, भूमि मकान वाहन हर चीज़ का सुख यहाँ पर देता मिल जाएगा। तीसरा, यहाँ पर आप भूलकर भी उच्च अवस्था होने या पंच महापुरुष योग होने की वजह से कभी भी इनका स्टोन मूंगा न धारण कर ले, नहीं तो आपको परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलेगी। व्रत करिए, दान पुण्य करिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, या फिर हाथ में लाल धागा पहन लीजिए, परिणाम मिल जाएंगे। लेकिन कभी भी इनका स्टोन न धारण करें, ये चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है। इसी के साथ हम बात करेंगे मंगल जब कुंडली के अष्टम घर में विराजमान होंगे तब आपको क्या अच्छे बुरे फल प्राप्त होंगे। अष्टम घर में जब मंगल विराजमान होंगे तो यहाँ पर भी मांगलिक दोष का निर्माण आपके लिए करते रहेंगे। मांगलिक दोष का निर्माण यहाँ पर मंगल करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी इनका स्टोन जो मूंगा है वो धारण न करें। आप इनके व्रत करिए, दान पुण्य करिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। परेशानियाँ जो है वो लगातार बनी रहेगी जीवन में। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के परिश्रम के जो उचित परिणाम मिलने चाहिए वो उस व्यक्ति को पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होते हैं। लाभ में यहाँ पर कमी हमको नज़र आती है। और दूसरा, वाणी भी ऐसे व्यक्ति की किसी प्रकार से खराब होती है, उग्रवाणी होती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है शराब मांस वगैरह इन चीज़ों में भी लिप्त रहता है। नशे की चीज़ों में भी ऐसे व्यक्ति के बहुत ज़्यादा रुचि यहाँ पर रहती है। पत्नी किसी न किसी कारण से बीमार अवस्था में रहती है। परिवार से ऐसे व्यक्ति की बनती नहीं है। और दूसरा, ऐसे जातक को परिश्रम के अनुकूल जो परिणाम प्राप्त होने चाहिए वो भी पूरी तरीके से अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। परेशान व्यक्ति जीवन में रहता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ के मंगल के लिए कि सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव है, अष्टम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अष्टम से अच्छा हुआ तो अष्टम भाव का स्वामी ग्रह अच्छे परिणाम आपको देता मिल जाएगा। वही बात करते हैं कुंडली के नवम भाव में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। नवम घर में जब मंगल विराजमान होंगे, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा अपनी उच्च राशि में विराजमान होंगे, क्योंकि मकर राशि यहाँ पर आती है। अब मकर राशि आने की वजह से, उच्च राशि में होने की वजह से सप्तम घर का स्वामी जो है वो भाग्य स्थान में जाकर उच्च का हुआ है। तो पत्नी के आने के बाद जो है व्यक्ति के भाग्य में उन्नति होने का योग यहाँ पर मिल सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को पत्नी का पूरा सहयोग यहाँ पर प्राप्त होता है, पत्नी का सुख मिलता है। परंतु मंगल 12वें घर का स्वामी भी है तो जातक धार्मिक होगा, लेकिन एक्सक्यूज लगाने वाला होगा। पिता का आदर करने वाला व्यक्ति नहीं होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। पत्नी का तो सुख मिल ही जाएगा, लेकिन पत्नी को भोग विलास की वस्तु समझने वाला होता है। साझेदारी से लाभ की संभावना रहती है। विदेश यात्रा सेटलमेंट का योग तो बनता है, लेकिन परिश्रम का फल जो है वो अल्प ही मिलता है। पूरा फल प्राप्त करने के लिए, पूर्ण फल प्राप्ति के लिए व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा रहती है और पूर्ण फल प्राप्त होता भी नहीं है।
दूसरा, सुख सुविधाओं में कमी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। साथ ही एक चीज ध्यान रखिएगा, माता के साथ मनमुटाव की स्थितियां भी यहाँ पर मंगल की स्थितियां बनाती नजर आ रही है। वाहन हो गया या फिर भूमि हो गई या कोई पैतृक संपत्ति हो गई, आपको उससे परेशानियां रहेगी। पैतृक चीजों का स्वामी 90 घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर विदेश का घर भी होता है ये, तो यहाँ पर आपका जो पैतृक चीज़ों से जुड़ाव है वो ख़त्म करेगा। आपको विदेश में या फिर किसी दूसरी जगह सेटलमेंट करवाने का योग यहाँ पर जो है मंगल की स्थिति बनाएगी। बात करते हैं कुंडली के दशम घर में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। दशम घर में मंगल आएंगे, दिशा बली स्थिति होती है, क्योंकि दशम घर में मंगल दिशा के बल प्राप्त करते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियां देने का काम करेंगे, सुख सुविधाओं में कमी होती है और पुत्र प्राप्ति का तो योग बना देंगे, लेकिन देरी करेंगे। पेट खराब रहेगा, मन खिन्न रहेगा, आकस्मिक धन की प्राप्तियां रहेगी, लेकिन धन की हानि भी यहाँ पर देते रहेंगे। खर्च बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। कर्म क्षेत्र क्या चॉइस करूँ, कौन सा काम करूँ, किस कार्य क्षेत्र को करूँ तो फायदा होगा, इन चीज़ों में व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद करता रहता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लव लाइफ की वजह से भी जीवन में परेशानियां व्यक्ति को देखने को मिलती है। शनि और मंगल की तात्कालिक मैत्री देखना आवश्यक है, तो आगे हम प्रेडिक्शन दूसरा अच्छा सा हो सकता है। डिग्री कमजोर होनी चाहिए, ये चीज़ आप नोट करके ही रखिएगा। बात करते हैं कुंडली के 11th हाउस में मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। यहाँ मंगल आने की वजह से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जो है यहाँ का मंगल मीन राशि में आया हुआ है, और मीन राशि में मंगल आने की वजह से आपको ध्यान रखना है कि अगर गुरु की स्थिति अच्छी हो जाती है तो कुछ हद तक फल अच्छे प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होती तो मंगल के यहाँ पर आने की वजह से जो प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं उसमें आपको परेशानियां देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप के बिजनेस से परेशानियां आपको देने का काम यहाँ पर मंगल की स्थितियां दे सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है, लेकिन ससुराल से कोई ना कोई परेशानी या फिर ससुराल से कोई ना कोई अच्छा धन प्राप्ति हो सकती है। पत्नी के कारण धन की प्राप्तियां व्यक्ति को होती है। लेकिन दूसरी चीज़ एक ये भी रहती है कि यहाँ पर मंगल चौथी दृष्टि से अपने खुद के परिवार को देख रहा है, तो उनको सुख जो है इस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। धन, कुटुंब और परिवार का सुख नहीं मिलता है। वाणी की वजह से व्यक्ति के हर काम में बिगड़ा देखने को मिलता है, हर काम बिगड़ा हुआ रहता है। मन खिन्न ही रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। मन में संतुष्टि नहीं रहेगी। डिग्री देखना आवश्यक है, डिग्री कम हुई तो अच्छा भी रह सकता है। वहीं देखा जाए तो सप्तम दृष्टि से पंचम घर को भी देख रहे हैं, तो पुत्र प्राप्ति का योग बनाएंगे, लेकिन डिले करेंगे। परंतु ध्यान रखिएगा, यहाँ का मंगल पेट संबंधी समस्याएं भी देगा, लव अफेयर्स अननेसेसरी देगा। दूसरा, यहाँ का मंगल जो है ज्ञान तो देगा, लेकिन ज्ञान भी बहुत ज़्यादा आपको ये समझ लीजिए कि ओवर दे देगा। आपको जिन चीज़ों की जरूरत नहीं उन चीज़ों का अननेसेसरी आपको नॉलेज रहेगा, जो आपको परेशानियां देगी। वहीं देखा जाए तो मंगल छठे घर पर भी दृष्टि दे, तो कंपटीशन एग्जाम्स में मेहनत तो करवाएगा बहुत ज़्यादा। छठे घर का स्वामी शुक्र अगर इनके साथ आ जाता है तो नौकरी भी यहाँ पर आपको देने का काम कर सकते हैं। चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है। यहाँ के मंगल के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, आप इनके व्रत करिए, दान पुण्य करिए, लाल चीजों से प्रेम करिए, लेकिन मूंगा मत पहनिएगा, ध्यान रखिएगा। आपको आय स्रोत बहुत अच्छा दे देंगे। बात करते हैं 12वें घर में जब मंगल आएंगे तब क्या फल देंगे। 12वें घर का मंगल आने की वजह से ऐसे व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर भी मांगलिक दोष का निर्माण होगा, हर प्रकार से परेशानियां देने का काम करेगा। सप्तम घर पर दृष्टि, दाम्पत्य जीवन अनस्टेबल कर देगा, जीवन से कभी सुख लेने नहीं देगा। दूसरा, यहाँ पर मंगल की स्थिति, यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आप यहाँ का मंगल पार्टनरशिप के बिजनेस हो गए, व्यापार हो गया, उससे भी असंतुष्टि व्यक्ति को देने का काम कर देगा। तीसरे घर पर दृष्टि है, मेहनत पूरी करेगा, मेहनत के रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो मेहनत करेगा वो दिखेगी नहीं लोगों को, ये अननेसेसरी मेहनत व्यक्ति के जीवन में रह जाएगी। छोटी मोटी यात्राएं रहेगी, छोटे बहनों से अनमुटाव की स्थितियां रहेगी। और छठे घर पर भी दृष्टि है तो यहाँ पर व्यय रहेगा, रोग ऋण शत्रु की वृद्धि रहेगी, हॉस्पिटल के खर्चे देने का काम पर मंगल की स्थितियां बना देगी। और सबसे बड़ी बात एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ का मंगल जो है आपको आपके जीवन में कोर्ट केस देगा, उस कोर्ट केस की वजह से आपको परेशानियां रहेगी। पत्नी की वजह से भी कोर्ट केस हो सकता है, या फिर विदेश में किसी काम की वजह से हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको मंगल कोर्ट केस देगा, भूमि की वजह से भी यह कोर्ट केस हो सकता है, ध्यान रखिएगा।
भूमि के कारण भी हो सकता है, या फिर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ का मंगल 12वें घर का स्वामी होकर मंगल अपनी खुद की मेष राशि में विराजमान है। अगर शुक्र यहाँ पर अच्छी स्थिति में हो जाता है तो विपरीत राज्यों का प्रयोग बनकर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इनकी डिग्री कम होनी आवश्यक है। मंगल की डिग्री बढ़ी हुई रही तो आपको अच्छे परिणाम कम ही प्राप्त होंगे, अभी चीज देखना आवश्यक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर एक चीज मैं आपसे सभी से कहना चाहूंगा, मैं वृषभ लग्न वालों के मंगल का फलादेश में अगर एक चीज सबसे बड़ी बात मैं कहूँ तो ये है कि मंगल की डिग्री कम होनी चाहिए। मंगल के व्रत करिए, परेशानियां बनती है तो मंगल के व्रत दान पुण्य करने से ही दूर होगी। इनका स्टोन भूल कर भी धारण मत करिए, चाहे किसी भी घर में विराजमान है पूरी कुंडली में। इस पूरी वीडियो का सार यही है। इसके अलावा आप चाहे तो अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण आप मुझसे ले सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।